छुपाते हैं, क्या सोच के कि वो परेशान हो जाएंगे। पर उस वक्त वो चोट किसको दिखाते हैं? दोस्तों को। कई बातें आप अपने साथी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, वो भी किसके साथ शेयर करते हैं? दोस्तों के साथ। और देखिए, जीवन में अधिकतर रिश्ते आपके ऊपर से ही बन के आते हैं। कहा तो यही जाता है, हाँ कि ना? माँ बाप आप नहीं चुनते हैं, भाई बहन आप नहीं चुनते, रिश्तेदार आप नहीं चुनते, हाँ कि ना? शादी के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। आज की जोड़ियों को देख के लगता तो नहीं। है ना? सच है, कोई दिख ही नहीं रहा वैसा जिसके साथ जीवन बिताया जाए। और ये सच है। मैं एक बात कहती हूं कि एक तो बहुत बदलाव भी आया है इन कुछ सालों में। ये जनरेशन मुझे थोड़ा लग रहा है, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ कई होंगे जिनके घर के बच्चे अपने माता पिता से यही कह रहे कि हमारा शादी करने का कुछ खास विचार, यही हो रही थी ना। ये सच है। ये जनरेशन में बहुत कम होंगे जो शादी सच में करना चाहेंगे। उसके एक दो बाद वापस सब नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। पर इस जनरेशन में बहुत चेंजेस आए हैं और उस चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट करना मुश्किल है। पहला चेंज कि महिलाएं पैरों पर खड़ी हो रही है। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, विनोद के रूप में ही, पर सच्ची बात है कि हमने महिलाओं को तो आगे बढ़ा दिया कि महिलाएं काम करें, पैरों पर खड़ी हो, उनको एम्पावर किया जाए। पर इन पावर्ड महिलाओं के साथ रहा कैसे जाता है, ये पुरुषों को अभी तक नहीं सिखाया। वो आज भी पत्नी में मां की ही झलक देख रहे हैं। मेरी मां तो ये करती थी। अरे बात अलग थी, समय अलग था। मैं आपको देखकर कहूं मेरे पापा ऐसा करते थे, पापा की जगह कोई ले सकता है, वैसे मां की जगह भी कोई नहीं ले सकता। तो क्यों कंपेयर करना? मां मां है, पत्नी पत्नी है, और पिता पिता है, पति पति है। ये कंपैरिजन करके ना हम रिश्ते खराब करते हैं। सबका अपना अपना महत्व है, उसको उसका ही महत्व दो। उनको जबरदस्ती किसी और रिश्ते के साथ उसकी बराबरी करके अपना रिश्ता खराब मत करो। मैं सबसे कहूंगी, हम बराबर, आधे रिश्ते तो इसीलिए खराब हो रहे हैं, वरना इतनी दिक्कत नहीं होती। आज महिलाएं कहें कि मुझे ममाज बॉय से प्रॉब्लम है, पुरुष कहे मुझे पापा की परी से प्रॉब्लम है। पर मुझे का प्रॉब्लम क्यों है? ये तो बहुत सुंदर बात है। देखिए, मम्मी का बेटा होना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत में साथ देना गलत बात होता है, पर प्यार तो होना ही चाहिए ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप ये समझाइए कि ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए जो शादी के बाद भी जिसका मोह अपने पीहर में हो। ऐसी लड़कियों से शादी मत करो। मैंने कहा भाई, मैं तो इसका उल्टा ही कहूंगी कि जिसका पीहर में शादी के बाद मोह खत्म हो जाए, ऐसी लड़कियों से कभी शादी मत करो। क्योंकि जिसने उनको जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, हर जिद पूरी करी, इतना प्रेम दिया, अगर वो कुछ सालों में उनको भूल गई, आपको कितनी जल्दी भूल जाएगी? हाँ कि ना? और वैसे ही जो पुरुष आपके आते ही अपनी माँ बाप को भूल गया, वो आपको कितनी जल्दी भूल जाएगा? परिवार से कितना प्रेम है ये तय करेगा कि उसको आगे जाके अपने परिवार से कितना प्रेम होगा। आप भी तो उसका एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं ना, क्योंकि एक्चुअल फैमिली तो आपके माँ बाप ही होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। तो असली फैमिली से कितना प्यार करता है वही तय करेगा कि एक्सटेंडेड फैमिली से वो कितना प्यार करेगा। जो पहले का ही सम्मान नहीं करते, वो दूसरे का क्या सम्मान करेंगे? तो ये तो गलत रास्तों में जाके हम अपना जीवन खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। लोग कहते हैं जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, हम बनाते हैं। जिंदगी तो बहुत आसान है।
साधारण सा जीवन है, सुबह उठो, नाश्ता करो, काम पे जाओ, घर आओ, परिवार के साथ समय बिताओ, खाना खाओ, सो जाओ। अब बीच में आप बराबरी, अपनी खुद की सोच, ओवर थिंकिंग, लोगों के बारे में सोचना, उनकी बात से अपने आप को उदास कर लेना, ये कौन कर रहा है? आज आपके दांत में चोट लगी है, कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है या जो भी हुआ है, आपके दांत में दर्द है और आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर कहेगा कि भाई छोटा सा इन्फेक्शन है, दवाई दे रहा हूं, कोशिश करना 3-4 दिन तक जीभ वहां पर ना लगे। अब 3-4 दिन आप क्या करने वाले हैं? जितनी जीभ आप 30 साल में नहीं लेकर गए होंगे ना, उतनी आप 3 दिन में लेके जाएंगे। और जब जब तकलीफ होगी तब तब आप दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मेरे तो किस्मत ही खराब है। और भगवान भी ऊपर बैठे बैठे कहेंगे मैं जा रहा हूं कि जीभ वहां पे लगवाने, डॉक्टर ने मना कर दिया तो मत लेके जा। तो कई दुख हमारे जीवन में हम खुद पैदा करते हैं। जीवन इतना दुखी है नहीं जितना हम बना लेते हैं, और अधिकतर दुख तो हमारे जीवन के इस चीज पर है, ऐसा हो गया तो हुआ नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर जीवन में अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ तो किस बात का डर है और किस बात की चिंता, और अगर जीवन में कुछ गलत हो गया तो अब तो हो गया ना, अब किस बात की चिंता। तो हम चिंता कर क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरे लिए चिंता का मतलब वो हल्की फुल्की चिंता नहीं, वो तो होनी चाहिए कि साधारण सी बात है कि अरे मेरा काम कुछ है, ठीक से हो जाए, उसकी तैयारी मैं ठीक से करूं, थोड़ा अलर्ट रहूं। पर ओवर थिंकिंग से मेरी दिक्कत है कि जितना समय आपको काम करने में लगाना है उतना समय तो आप काम के बारे में सोचने में लगा रहे हैं। तो काम करेंगे कब? बच्चा पूरी रात इसलिए नहीं पढ़ रहा कि इस चिंता में है कल मेरे बगल में कौन बैठेगा, इतनी देर पढ़ाई कर लेता। एग्जाम में जाने से पहले लंबा रास्ता तय करता है, क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में जा रहा होता है तब उसको पता चलता है कि बीच रास्ते में कितने मंदिर आते हैं। हर मंदिर में धोख लगाते हुए जाता है भगवान, और हर एग्जाम में भगवान इस बार पार लगा दो, अगली बार से अच्छे से पढ़ूंगा। और भगवान कहेंगे 2 साल पहले भी यही कहा था। मैं कई लोगों से कहती हूं कि एस्ट्रोलॉजी ये सब कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी बात है, पर मेरे पिता ने मुझे कभी इन चीजों में पढ़ने नहीं दिया। पता है क्यों? उन्होंने हमेशा एक बात कही, मैं ये नहीं कहता कि झूठ है, ये सच है क्योंकि हमारा शास्त्र है, पर मैं इसीलिए कहूंगा कि जिस दिन तुम्हारे मन में ये विचार आ गया कि ये पहनने से मेरे काम बन जाएंगे, उस दिन से तुम मेहनत करना छोड़ दोगी। तो तुम्हारे जीवन में एक ही विचार होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ करना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखो। और मेहनत ऐसी चीज है कि अगर सही मन से सही ढंग से कर ली ना, ये भाग्य को भी झुका देती है। ये सच है, अपने अनुभव से कहती हूं। बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, ऊंच नीच चलती रहती है। आप अगर सोच रहे हैं कि जीवन में ये दुख क्यों आ गया, वो दुख क्यों आ गया, अरे किसके नहीं आया? ईश्वर तक को दुख ने नहीं छोड़ा। बताओ छोड़ा क्या? पर एक तस्वीर बता दो मुझे श्री राम की या श्री कृष्ण की जहां वो मुस्कुरा नहीं रहे हैं। अरे भजन बन रहे हैं उनकी मुस्कुराहट पर, जिनका जीवन अगर उठा के देख लिया जाए तो मुझे नहीं लगता मुस्कुराने के एक भी कारण थे उनके पास, एक भी कारण। इतना कठिन जीवन। श्री राम, मैं कहती हूं पॉजिटिविटी, हम यहां सकारात्मकता की बात करने बैठे थे। सकारात्मकता असली तो आप श्री राम से सीखिए। आज छोटी छोटी चीजें हमसे छूट जाती हैं, हम कितने दुखी हो जाते हैं, हम कितने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मुझे ट्रॉमा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया।
श्री राम को राज्य मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था? छोटी बात है राज्य, कितनी बड़ी बात है। राज्य मिलने वाला था और एक रात पहले, एक रात में तो व्यक्ति सपने सजा रहा होता है, कल सुबह तो राज सिंहासन पर हर जगह मेरा राज रहेगा। वो एक रात पहले उनसे कहा गया कि राज्य तो नहीं मिलेगा। अब सुंदरता देखिए आप नकारात्मकता की, जो उनको हो जानी चाहिए थी कि राज्य तो नहीं मिलेगा, कि जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, और जो राज्य में रह रहे हो वो भी जाओ। कि जो था, जो मिलने वाला था वो तो नहीं मिलेगा, जो था वो भी छीन लेंगे। और आपको पता है ये सब होने के बाद श्री राम अपनी माता के पास जाते हैं और अपनी मां से जाकर क्या कहा, पता है आपको? फिर आप कहते हैं बच्चों में संस्कार नहीं है, मां बाप ही नहीं पढ़े अभी तक। श्री राम ने अपनी माता से कहा कि पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। इसको कहते हैं विनिंग मेंटालिटी। क्या कहते हैं इसे? जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा होता है ना, उसको पता है मैं जहां भी जाऊंगा राजा बन के दिखाऊंगा। और जिसको अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं, उसको राज सिंहासन पे बैठा दो, काम मुझसे देले का नहीं होने वाला। तो आपको राजा बनने पर काम नहीं करना, आपको राजा जैसी मानसिकता पर काम करना है। और असल में तो हम जिस धर्म से आते हैं ना, वहां पर सब मानसिकता ही थी। संत एक मानसिकता थी, राजा एक मानसिकता थी। धीरे धीरे बदलते बदलते जितने इन्वेजन्स हुए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, इन्होंने आपकी मानसिकता बदल दी। और अब मानसिकता से हम कपड़ों पर आ गए हैं। किसी के कपड़े देखकर समझ रहे हैं अरे ये संत है, अरे ये महान है, अरे ये बहुत बड़ा आदमी है। यहां से वो इतना छोटा होगा आदमी जिसकी हद नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मैंने बहुत महंगे कपड़ों में बहुत सस्ते लोग देखे हैं और अत्यधिक सस्ते कपड़ों में दुनिया के सबसे महंगे लोग देखे हैं। तो आपके कपड़े तय करेंगे कि आप कौन हैं। एक सुंदर कहानी बताती हूं, जो मैं कह रही हूं कि हम किस संस्कृति से आते हैं। कि जब स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े सेशंस के लिए बाहर गए, तो उनके कपड़े से देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि आप इतनी अच्छी बात करते हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस स्थान से आता हूं वहां कपड़ों से नहीं तय करते व्यक्ति कैसा है, उसके ज्ञान और उसके कर्मों से तय करते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। ये स्वामी जी की सोच थी। हमको इनकी सोच पर चलना है, ये बीच में जो लोग आए उनकी सोच पर नहीं चलना। तो सबसे पहला काम तो आप खुद पर करिए। आज हर व्यक्ति दूसरों को बेहतर बनाने में लगा है, अपने ऊपर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कर रहा है बताओ? और आज मुझे लगता है कि आप दूसरों पर कैसे टिप्पणियां कर रहे हैं जब आपके जीवन में आप में इतनी कमियां हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो। पर व्यक्ति को लगता है फिर इतनी मेहनत करना ही क्यों, अपना दिल खोजना ही क्यों। दूसरों में कमियां निकालते हैं, हाँ कि ना। सोशल मीडिया तो बहुत सुंदर तरीका हो गया आजकल, बड़ा आसान। अब तो कई बार चेहरा भी नहीं दिखाना पड़ता गालियां देने के लिए। और कई लोग आके मुझसे कहते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हैं इस चीज को। मैंने कहा जो दिख नहीं रहा उसको क्या हैंडल करना। अगर वो इतना काबिल होता कम से कम चेहरा तो दिखाता बात करने से पहले। तो जिसके अंदर अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है, उसकी बात पर क्या गौर करना। और आप उनकी बातों में लेकर कितने घंटों अपने जीवन के बर्बाद कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं बताओ? उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसको क्या पता आपके जीवन में क्या चल रहा है।
उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? बताओ। आज मान लीजिए यहां पे इतने लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहूं कि आपको कोई मिला और आकर आपसे कहता है थैंक यू, आपसे कोई मिला और आपसे आकर कहे कि आपके सर पे जो लाल बाल है ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, आप जैसे अभी वैसे ही हैं, आपके बालों का भी जो रंग है वही रंग है, पर किसी ने आके कहा आपके लाल बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो आप क्या कहोगे? हाँ, किसी ने जवाब दिया मेरे तो काले हैं, लाल है ही नहीं। नहीं, आपके नहीं है, उसने आके आपको यही बोला, पर आपके बाल लाल नहीं है, उसने कहा आपके लाल बाल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आप क्या बोलोगे? क्यों? मेरे लाल है ही नहीं। वैसे ही कोई आकर आपसे कहे कि आप बुरे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप क्या कहोगे? मुझे फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मैं तो वैसा हूं ही नहीं। पर आप तो बुरा मान जाते हैं। और आपको पता है जब व्यक्ति बुरा मानता है ना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ % तो मतलब बात में सच्चाई है। जब सच्चाई ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? जब वो मैं हूं ही नहीं तो आप उसको 10 बार बोलो कि 100 बार बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो तब पड़ेगा जब होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको दर्शाएगा कि इसको कैसे पता चला, मैंने तो बड़ा छुपा के रखा था। और व्यक्ति छुपा के ही रखता है। आज देखा जाए तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी है जो अपनी असलियत दुनिया में दिखा रहा है, कोई भी। 5-10% तो वो अंदर रख के रखा है जो किसी को नहीं पता। और कई बार मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ बुरी आदतें हैं, कई बार उसके अपने दुख हैं, उसकी अपनी तकलीफें हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि आंखों में पानी लेकर मुझे घूरता ही रहा, आंखों में पानी लेकर मुझे घूरता ही रहा, आईने में खड़ा शख्स परेशान बहुत था। हम कई बार बहुत मुस्कुराते हैं दुनिया के सामने, पर असल में हम उतने खुश नहीं हैं। और मैं यहां सबसे कहूंगी, किसी को भी कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए। सिर्फ वो मुस्कुरा रहा है या सोशल मीडिया में हंसती हुई पिक्चरें डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुखी है, क्योंकि रोती हुई पिक्चर कौन अपलोड करता है भाई? अच्छी पिक्चर लेकर, फिल्टर के साथ पिक्चर लेकर अपलोड कर कर फोन रख के रो रहा होगा, पर हमें लग रहा है उसके दिन तो बड़े अच्छे हैं, उसके जीवन में तो बहुत सब सही चल रहा है। और कई बार हमें दूसरों का जीवन सही ज्यादा लगता है, हाँ कि ना? अंग्रेजी में कहावत है ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट एक्चुअली ये सच नहीं है। पहला, जरूरी नहीं हर बार ग्रास दूसरी साइड की हरी हो, कई बार हरी हो भी सकती है। क्यों? क्योंकि जिसकी घास है वो रोज पानी डाल रहा है, और आप अपनी घास में पानी डालने की बजाय उसकी घास पर नजर लगाए रखे हैं। और कई बार जरूरी नहीं कि उसकी घास हरी है, क्या पता उसने नकली घास लगा के रखी है। आपको दूर से लग रहा है अरे सब सही, अरे सही नहीं है, वो नाटक कर रहा है सब कुछ सही रखने का, पर उसके चक्कर में हम अपना जीवन खराब करते हैं। आज आधा दुख तो हमें सिर्फ इसीलिए है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है और मेरे पास क्यों नहीं है। आधे दुखी हम अपने दुख की वजह से नहीं है, दूसरों के सुख की वजह से है। मैं कहानी कथाओं में कहती हूं कि एक व्यक्ति था, भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए वरदान में? उसने कहा मैं जो भी मांगू मुझे मिल जाए। भगवान का एक तो ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा वरदान नहीं हो गया? एक चीज मांगना चाहिए, तुम तो कितने लंबे। उसने कहा नहीं, अब मैंने की तपस्या तो मुझे चाहिए। भगवान कहे ठीक है दे दूंगा, एक साइड इफेक्ट होगा। क्या?
कि तुम जो भी मांगोगे तुमको मिल जाएगा, पर उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब शुरुआती में तो हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा महान समझता है कि अरे मेरे को क्या फोक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जो चाहिए बस उतना मिलना चाहिए, बाकी को कुछ भी मिले। भगवान के चलो ठीक है, तब तो सब काम हो जाएगा। चले गए भगवान, कुछ दिन बीते, उसको एक गाड़ी चाहिए थी। तो उसने कहा भगवान मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, मिल गई, पर पड़ोसी को बता नहीं रहा है, पर हल्का पर उसने कहा छोड़ो छोड़ो। फिर कुछ समय बाद उसको एक बड़ा बंगला चाहिए था। उसने कहा भगवान मुझे ऐसा ऐसा बंगला चाहिए, मिल गया, पर पड़ोसी को अब अच्छा नहीं लग रहा, अब उसको तकलीफ होने लग रही है, अब उसको गुस्सा आ रहा है, उसको लग रहा है तपस्या तो मैंने करी थी, उसको क्यों मिल रहा है। तीसरी बारी आई, उसने कहा हे भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए। पड़ोसी का हल्की खुशी हुई। इस खुशी से उसने चौथी बार कहा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की, अब आपको लग रहा होगा कि ये जरूर मनगढ़ंत कहानी होगी, बिल्कुल है, पर इस बात को सच साबित करने के लिए आप इंटरनेट पे जाके बहुत चीजें सर्च कर सकते हैं कि आज कई शहरों में और कई स्थानों में एक नया तरीका, जैसे पहले के समय में साइबर कैफेज होते थे ना, फोन में इंटरनेट मिलता नहीं था तो फेसबुक चलाने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था। कौन कौन गया यहाँ पे? क्या बात है। तो जैसे साइबर कैफे, अब आजकल ऐसे ही कुछ कैफेज, कुछ कंप्यूटराइज चीजें होने लगी है जहां पर पैसे देकर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटे बैठते हैं और आपके सामने ऐसे वीडियोस चलाए जाते हैं जिसमें किसी और को